तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2025 के अप्रैल सेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल बना रहे हैं। जितने भी बाकी चैप्टर हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करता क्या, साथ साथ मेरे साथ बनाते जाइए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए, और नहीं बन रहा तो सॉल्यूशन देख लीजिए। मैं यहाँ सॉल्व कर लूंगा, तो आप पॉज कीजिएगा, सॉल्यूशन ट्राई कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यूज कर रहा है। देखने से तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। किस लिखेंगे? dy बाई डी एक्स, ये जो माइनस वाई बाई रूट एक्स से उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू ई का पावर माइनस टू रूट एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोई इशू तो नहीं? नहीं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई का पावर 1 बाई अंडर रूट है डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? ई का पावर एक्स का पावर -1/2, इसका इंटीग्रेशन। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? एक्स का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। कितना हो गया? ई का पावर, ये बन जाएगा 1/2, तो ऊपर जाएगा 2, और ये हो जाएगा एक्स का पावर 1/2। तो ई का पावर 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ई का पावर 2 अंडर रूट एक्स। अब सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। क्यू क्या है? ये वाला हिस्सा, ई का पावर -2 रूट एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये दोनों कट के क्या हो गया? 1 हो गया। ये दोनों कट के क्या हो गया? 1 हो गया। प्लस सी भी है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए मेरे को। तो सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ई का पावर x-1। फिर जी ऑफ एफ ऑफ, एक और बार एफ डालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे डल जाएगा एफ। तो ई का पावर x-1 तो कितना बना? ई का पावर x-2। क्या बना वो? ई का पावर x-2 dx प्लस सी। तो ई का पावर x-2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई का पावर x-2 प्लस सी। कोई इशू नहीं। अब y ऑफ 0 0 दिया हुआ है, तो x की जगह भी 0 डालना है, y की जगह भी 0 डालना है। तो 0, ये तो 0 गया, वो क्या हो जाएगा? x की जगह 0 डालने से ई का पावर -2 प्लस सी। तो सी कितना आ गया? ई का पावर -2 माइनस ऑफ, ये सी आ गया 1 -1/e²। अब हमसे क्या पूछा है? y ऑफ 1, तो y 1 डालना है, तो e² आ गया। ये यहाँ 1 डालेंगे तो e², ई का पावर -1, और c कितना है? -1/e²। तो y e², 1/e -1/e²। तो कितना हो जाएगा? एलसीएम e², ऊपर बनेगा e-1 y e²। तो y आ जाएगा e-1/e का पावर 4। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक, तो बिल्कुल आसान सा प्रोसीजरल सा सवाल था। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की। ये भी देखने से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है क्या y में? यस। क्या दिख रहा है? लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं y से। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x² - 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो बचेगा y डैश -2x अपॉन x² प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस 1 कॉस x। आई बात समझ में? क्या किया हूं? पूरे इक्वेशन को x² प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये लीनियर फॉर्म हो गया। ये dy बाई dx हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर -2x अपॉन 1 प्लस x² dx। इसको t मानूंगा, ऊपर वाला आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन में, कोई इशू नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ln 1 प्लस x², ये माइनस ऊपर चला गया, तो ln 1 प्लस x² का पावर -1। तो कितना आया?
1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1, मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू क्या है ये सब पूरा, x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये सब तो कट गया यार पूरा। कॉस एक्स बचा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसको उधर भेज दिए तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब c निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, क्या दिया हुआ है? y ऑफ 0 1 है, मतलब x की जगह 0 डालूंगा तो y क्या निकलेगा 1, तो y की जगह 1 डाल दो, x की जगह 0 डालूंगा तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी 0 हो गया, बचा c, तो c कितना है 1, तो पूरा y क्या बना? साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? -3 से 3। साइन एक ऑड फंक्शन होता है, उसका इंटीग्रेशन 0। एक्स स्क्वायर साइन एक्स भी ऑड फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन 0। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 6। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालोगे, अपर लिमिट डालूंगा तो 27/3 यानी 9, और फिर माइनस ऑफ -27/3 एक और 9, तो कितना आ गया आंसर? 20। ठीक है, इंटीग्रेट मैं सिंसियरली नहीं कर रहा क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इंटीग्रेशन वगैरह देखते हुए यहां पहुंचे होंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन से आप तुरंत बना लेते होंगे, उसके बिना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। बच्चों ये भी क्या दिख रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पाए जाते हैं। ये हो गया बच्चों, क्या है? y है, y का लीनियर टर्म है, तो उसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। तो x एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर x, पहले मैं dx से डिवाइड कर दिया, dy बाई dx प्लस ई का पावर x इंटू एक्स माइनस 2 y माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। dx से डिवाइड करने के बाद ये हुआ। अब उसके बाद इससे डिवाइड कर दो तो dy बाई dx सूखा हो जाएगा, प्लस ई का पावर x एक्स माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर x y माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर ई का पावर x इज इक्वल टू 0। अब रीअरेंज पूरे तरीके से कर लो तो dy बाई डी एक्स प्लस ई का पावर x एक्स माइनस 2 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर x y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई का पावर x। ठीक है, ये और ये कट के क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। ओके, यहां तक तो अपन आ गए। अब अपने को चाहिए क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई का पावर इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स 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 स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स, है ना? एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स को टी मानने से क्या बनता है? 2x प्लस ई का पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स को टी मानने से, हाँ वो तो है। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस एक्स ई का पावर एक्स को मानने से, एक्स ई का पावर एक्स का क्या होता है?
एक्स ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ई का पावर एक्स एक्स माइनस टू। ये ट्राई करके देखते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो बचा क्या, एक्स क्यूब 1 + x बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या होता है एक बार चेक करो तो, किसका 1 + e⁻x/x² को अगर अपन t माने तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हो जाएगा बच्चों dt, हो जाएगा 0, x² का क्या हो जाएगा x⁴, ठीक। x² एज इट इज e⁻x माइनस e⁻x एज इट इज x² का 2x। क्या कॉमन ले लेंगे, ऊपर से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, x³ x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए तो x e⁻x माइनस e⁻x इंटू 2 dx बराबर dt। आया ना, इसी फॉर्म का है, x e⁻x माइनस 2, नीचे से कॉमन लिए तो हमको दिख गया कि इसको t मानेंगे तो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e का पावर इंटीग्रेशन, ये पूरा आपका बन गया क्या, ये dx बराबर क्या बन गया, ये पूरा dx बराबर क्या बन गया dt, और नीचे ये पूरा क्या बन गया t। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln t, तो बचा क्या t, t की इसको माने 1 + e⁻x/x², तो क्या बना x² + e⁻x/x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बात समझ में आई, क्लियर है। ये कॉमन ऑमन ले ली, एलसीएम ऊपर से x कॉमन लूंगा तो एक x³ कट जाएगा ना, ये बचेगा, और ये एक ही चीज है, आराम से देख लीजिएगा, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू क्या है भाई हमारा राइट साइड, x² भाई, अच्छा इसी का ठीक रेसिप्रोकल है, इसका ठीक क्या है रेसिप्रोकल प्लस c, तो ये सब कट गया, तो क्या आ गया x + c, तो y इंटू x² + e⁻x/x², ठीक। अब कुछ ना कुछ निकाल दिया होगा c निकालने के लिए, क्या दिया हुआ है, लाइन पासेस थ्रू 1,0, मतलब y की जगह 0 डालना है, x की जगह 1 डालना है। y की जगह 0 डालूंगा तो ये गायब, x की जगह 1 डालूंगा तो c कितना निकला -1, तो क्या हो गया y x + e⁻x/x इज इक्वल टू x -1। अब क्या पूछा है, y ऑफ 2, x की जगह 2 डालने से y कितना निकलेगा, तो ये 2 डालूंगा तो क्या बनेगा 4 + e²/2, 4 + e²/2 इंटू y, और ये इज इक्वल टू 1, तो y कितना निकला 2/e² + 4, क्या निकला 2/e² + 4। ओहो हो, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, आप लोगों को क्या आ रहा है, मेरा 4 नहीं आया, कहाँ गया, मैं क्या मिस्टेक कर दिया, अच्छा यहाँ पे x² है ना, x² है, x² है, तो ये 4 हो गया, तो ये भी 4 हो गया, ठीक, कोई इशू तो नहीं, चलिए बढ़े आगे। अब ये जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन ये है क्या, कॉट वाई, पहले कॉट वाई को चेंज करता हूं, 7x⁴ कॉट वाई को लिख देता हूं cos y/sin y, e⁻x इसको लिख दिया 1/sin y, dx/dy x⁵, है ना बच्चों। x⁵ को तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि e⁻x dx भी है, cos y को अगर मैं t मानूंगा तो sin y dy मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है ना,
तो ये आप बोल सकते हो ये सब रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए कैसे होगा, कैसे करेंगे। 7x⁴ cos y माइनस ई का पावर x के साथ dx अपॉन साइन y dy इज इक्वल टू x का पावर 5। तो ये इस पूरे को धर ले गए, तो x का पावर 5 साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 cos y का ये माइनस ई का पावर x। समझ में आ रही बात। x का पावर 5 से डिवाइड भी कर दो तो क्या 7 x का पावर 4 cos y बाई x का पावर 5 माइनस ई का पावर x बाई x का पावर 5 इज इक्वल टू साइन y dy बाई डी एक्स। ठीक है, दिख रहा। तो अगर मैं इधर cos y को t मान लूं, ये देखो ये कट जाएगा, ये एक ही बचा। cos y को t मान लूं तो साइन y dy दिया हुआ है, तो क्या करेंगे cos y को t मान लिए तो साइन y dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ओके, चेंज करें, यहां पे आएगा माइनस बच्चों, cos का होता है माइनस साइन y dy बाई डी एक्स, तो चेंज हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां कितना जाएगा माइनस डी टी बाई डी एक्स। ये क्या बन जाएगा 7t बाई एक्स माइनस ई का पावर x बाई एक्स का पावर 5। माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 7t बाई एक्स प्लस ई का पावर x बाई एक्स का पावर 5 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सबको धले चलो तो ई का पावर x बाई एक्स का पावर 5 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स प्लस 7t बाई एक्स। तो ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई का पावर 7 बाई एक्स डी एक्स, तो ई का पावर 7 ln x, तो x का पावर क्या जाएगा ये 7, ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ई का पावर x क्यू बाई एक्स का पावर 5 dx प्लस सी, कट गया बचा एक्स स्क्वायर, तो y इंटू एक्स का पावर 7 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई का पावर x dx। क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो इसको डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला एक बार लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x ई का पावर x। ठीक, अब इसमें फिर लगाएंगे बाई पार्ट्स, है ना। बाई पार्ट्स लगाना नहीं बता रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं। बाई पार्ट्स दोबारा लगाएंगे, 2x एज इट इज ई का पावर x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 2 ई का पावर x प्लस सी। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। अब y ऑफ 1 पाई बाई 2 दिया है। अच्छा यहां y नहीं है, यहां पे t यूज होगा। यहां पे क्या यूज होगा t t t t t t t t क्या है cos y ना, cos y इंटू एक्स का पावर 7 x ई का पावर x माइनस 2x ई का पावर x प्लस 2 ई का पावर x प्लस सी। अब क्या करना है, x की जगह 1 डालना है, y की जगह पाई बाई 2 डालना है, तो ये 0 हो गया। 1 डालेंगे तो e माइनस 2e प्लस 2e प्लस सी, तो c कितना आ रहा है बच्चों, माइनस ही आ रहा है c। तो c कितना आ रहा है माइनस e, तो ये जाएगा cos y x का पावर 7 एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2x ई का पावर x प्लस 2 ई का पावर x माइनस e। अब हमसे क्या पूछा भैया, x की वैल्यू 2 है तब cos y क्या है, x की जगह 2 डाल दो तो cos y 2 का पावर ये हो गया 128
ये 2 डाले तो 4e² माइनस 4e² प्लस 2e² माइनस ई, ये दोनों कट गया। 2e² माइनस ई डिवाइड बाई 128, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कोई इशू तो नहीं। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फंक्शन है, एफ डिफरेंशियबल फंक्शन है, इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके x ई का पावर x माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, है ना। अभी मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, उसके बाद एरिया वेरिया निकालना हो तो बात की बात है। अभी इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो नहीं होगा ना, गलत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ई का पावर एक्स भी है और इंटीग्रेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा। तो ई का पावर माइनस एक्स से सब जगह मल्टीप्लाई कर देता हूं। ई का पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, ई का पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जीरो इंटीग्रेशन 0 से लेके x ई का पावर माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये बनेगा। आई बात समझ में? अब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ई का पावर माइनस एफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, इसका माइनस ई का पावर माइनस एक्स, यहां पे 2 ई का पावर माइनस एक्स माइनस 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 प्लस 2 ई का पावर एक्स माइनस एक्स। समझे ना? मल्टीप्लिकेशन रूल लगा रहा हूं बस। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ई का पावर एक्स, जहां जहां टी है वहां वहां क्या डाल दिए एफ ऑफ एक्स, और लोअर डिफरेंशिएशन 0। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन फिर जहां जहां टी है वहां वहां ये डाल दिए। तो देखिए ऐसा कुछ बन रहा है। तो ई का पावर माइनस एक्स तो पहले सबसे जगह क्या हो गया, कैंसिल हो गया, उसको कैंसिल करो तो बचा क्या है माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 -2 प्लस 2x प्लस वाई। ऐसा कुछ बन रहा है। ऐसा सा कुछ बन रहा है बच्चों। तो उसको इधर भेज दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस 2x प्लस 2y, है ना? ऐसे ही दिख रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई -3। ठीक। तो बच्चों इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y मान के भी सॉल्व कर सकते हो आप। फिर दूसरा रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल जैसा भी सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या करते हैं, उसके जैसे कर लेते हैं, थोड़ा वैरायटी हो जाएगा। x प्लस वाई को t मान लिए, x प्लस वाई को क्या मान लिए t, तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई dx, t का dt बाई dx। तो dy बाई dx कितना निकला, dt बाई dx -1 निकला। तो यहां लिख दिए dy बाई dx dt बाई dx -1। उधर क्या बना बच्चों 2t -3। तो क्या बन गया ये टोटल, dt बाई dx कितना बन गया 2 इंटू टी टू टी माइनस 2, 2 कॉमन ले ली तो बचा क्या t -1 dt बाई dx। तो 2dx इधर लिख देते हैं, dt अपॉन t -1 इधर लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन 2x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ln t -1। ठीक। अब t क्या है x प्लस वाई, t क्या है x प्लस वाई। ठीक है, t क्या है x प्लस वाई। चलिए अब उसके बाद कुछ दिया होगा, कुछ नहीं दिया है। ये पता है कि f ऑफ 0 रखूंगा तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, 0 से 0 0। तो f ऑफ 0 कितना है 1, मतलब x की जगह 0 रखने से y 1 मिलता है, x की जगह 0 रखने से
पहले चेंज कर लेते हैं थोड़ा। x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू ई का पावर 2x इंटू ई का पावर c। ई का पावर c को एक और k मान लो। तो x की जगह क्या रखने से, 0 रखने से y क्या मिलता है 1। तो 0 रखूंगा तो ये 0, ये भी 0, ये k, तो k कितना निकला, k कितना आ रहा है 0। तो क्या बन गया इक्वेशन, x प्लस वाई माइनस वन बराबर 0। ठीक है, k कितना आ गया 0, तो x प्लस वाई माइनस वन बराबर 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1। तो हमसे पूछा क्या है, रीजन बाउंडेड बाई दिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, यही है, x को x इंटरसेप्ट भी 1, y इंटरसेप्ट भी 1, तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ 1 इंटू 1 यानी हाफ। कोई इशू नहीं, हाफ आंसर है। चलिए तो बच्चों कितने सवाल हो गए अपने। लेट y इज इक्वल टू y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है सबको, dy बाई डी एक्स प्लस 3 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू वाई। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, इज इट पॉसिबल, यस, क्योंकि 3y कॉमन ले लूंगा दोनों में से। इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e का पावर 3 10 स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10 स्क्वायर प्लस एक्स क्या होता है, 10 स्क्वायर प्लस 1 सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, 10x। तो आई आ गया e का पावर 3 10x। किसी को तकलीफ यहां तक नहीं। अब सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। क्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 10x को t मान लो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e का पावर 3t dt प्लस सी। तो अब क्या रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर 3t बाई 3, तो e का पावर 3t बाई 3, तो e का पावर 3t को वापस पुट कर दूं 10x बाई 3 प्लस सी। ये आ गया क्या हमारा सॉल्यूशन। अब y की जगह 0 डालूंगा तो x कितना मिलेगा, तो x की जगह 0 डालूंगा तो y ये मिलेगा। तो y हो गया 1 बाई 3 प्लस e का पावर 3, ये 0 डाले तो ये 1 हो गया, 1 बाई 3 प्लस सी। तो सी कितना है बच्चों, e क्यूब। सी कितना है, e क्यूब। तो y ऑफ क्या पूछा है अब, पाई बाई 4, मतलब x की जगह पाई बाई 4 डालने से y कितना मिलेगा, तो ये जाएगा e क्यूब, हो जाएगा e क्यूब बाई 3 और c क्या है e क्यूब। तो e क्यूब कट गया, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1, तो y कितना आ गया 4 बाई 3, ऑप्शन बी। ठीक, डिफरेंशियल जी भी है डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट ये दिया हुआ है। तो भाई इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन 1, जहां जहां t है वहां वहां क्या डाल दिए x, इसका डिफरेंशिएशन 0, कुछ करने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर जहां जहां t है वहां क्या डाल दो x डाल दो। तो यहां से मेरा g ऑफ x निकल जा रहा है, क्या निकल रहा है, g ऑफ x प्लस x g ऑफ x इज इक्वल टू 1, g ऑफ x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो g ऑफ x निकल रहा है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब व्हाट इज दिस, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिख ही रहा है, डायरेक्ट लिखा दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन माइनस 10x dx, तो e का पावर अब माइनस 10x, 10x का क्या होता है लॉग सेक x, ये ऊपर चढ़ गया, तो e का पावर ln ऑफ सेक इनवर्स सेक ऑफ x का होल इनवर्स,
तो बचेगा sec ऑफ x का इनवर्स, यानी 1/sec x यानी cos x। अब सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू कॉस एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू, ये क्या है भाई, 2 इंटू एक्स प्लस 1 सेक एक्स, जी ऑफ एक्स कितना है 1/1 प्लस एक्स प्लस डी एक्स, तो ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया, प्लस सी भी आएगा, तो y कॉस ऑफ एक्स 2x प्लस सी, y cos of x इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब y ऑफ 0 कितना है 0, तो x की जगह भी 0 डालना है, y की जगह भी 0 डालना है, तो c कितना है 0। y ऑफ π/3 पूछा है, cos π/3 कितना होता है भाई, हाँ 1/2, उधर क्या बना 2 इंटू π/3, तो 0 है, तो y कितना आ गया 4π/3, ऑप्शन बी। ये डोमेन है, कोडोमेन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो 10 लिखा, अब मैं लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, जहां जहां t है वहां वहां अपर लिमिट डाल दो, इज इक्वल टू यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा, 5x का डिफरेंशिएशन 1, 5x इट इज f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन -5x का पावर 4। यहां क्यों नहीं किया, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसको आगे लिखने का नीड नहीं है, तो 10 5 तो कट रहा है यार सब, 5 5 5 और इधर 2, तो 2 f ऑफ x को y लिख दिए, y प्लस x dy बाई डी एक्स -5 तो घट गया, सॉरी x का पावर 4, इस टाइप का बनेगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि सबको दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y जैसा है। तो सबसे पहले x से डिवाइड भी ये इधर ले गए, तो y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स का पावर 4, अब x से डिवाइड कर दो, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो 0 एक्स क्यूब बराबर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग वेक्टर क्या होगा e का पावर -1/x dx, e का पावर -ln x, तो कितना हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, पलटू बनना, तो आंसर क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q क्या है x क्यूब dx प्लस सी, तो ये हो गया x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4/3 प्लस सी एक्स। कोई इशू किसी को, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब x की जगह 0 डालूंगा, नहीं x की जगह 1 डालूंगा, तो 10 1 से 1 f ऑफ t dt 5 f ऑफ 1 -1 -9, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा तो f ऑफ 1 5 इज इक्वल टू 10, तो f ऑफ 1 कितना निकलेगा 2, तो वो c निकालने का काम आएगा, तो इधर 2 डालना है, इधर 1 डालना है, तो c कितना निकल रहा है बच्चों 5/3, तो ये हो गया y हो गया अपना बच्चों x का पावर 4/3 प्लस c 5/3 x। अब हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है y ऑफ 3, डाल दो 3, तो 3 का पावर 4/3, तो 27 प्लस 5, आंसर आएगा 30। चलिए, तो क्या लिखा हुआ बच्चों dy बाई डी एक्स 2y sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर x 3 10 x sec स्क्वायर x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है सबको, क्या हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी, e का पावर 2 sec स्क्वायर x dx, e का पावर 2 10x, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई इश्यू किसी को नहीं। अब सॉल्यूशन क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेटिंग फैक्टर ब्रैकेट के अंदर है 2 क्यू क्या है वही है ना 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 10x sec स्क्वायर एक्स और dx यही है ना, कोई इशू तो नहीं। अब बच्चों यहां पे तो 10x को टी मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? 10x को टी मान लो, तो sec स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। क्या sec स्क्वायर एक्स कॉमन है? यस कॉमन है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स dx कॉमन ले लिए, तो e का पावर 2t, यहां बचेगा 2 प्लस 3t है ना बच्चों, dt। तो तकलीफ नहीं, तो y इंटू ई का पावर 2 10x 2e का पावर 2t प्लस 3t e का पावर 2t dt। अब इसका इंटीग्रेशन होता है e का पावर 2t बाई 2, तो 2 कैंसिल। इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? बाई पार्ट्स। इसको मानना पड़ेगा इंटीग्रेशन वाला, इसको मानना पड़ेगा डिफरेंशिएशन वाला। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2 टी ई का पावर 2t बाई 2 माइनस, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा 2 बार, तो ई का पावर 2t बाई 4 आ जाएगा। ओके, तो अगर आप प्लस सी भी है, क्या भी है? प्लस सी भी है, तो आया y ई का पावर 10x 2 10x इज इक्वल टू ई का पावर 2 10x प्लस 3 10x ई का पावर 2 10x बाई 2 ई का पावर 2 10x बाई 4 प्लस सी। अब हमसे क्या पूछा है? कुछ दिया होगा, y ऑफ 0 पाई बाई 4 है, मतलब x की जगह 0 डालूंगा तो y की जगह क्या डालना पड़ेगा? 5/4 5/4 5/4 नहीं, क्या डालना पड़ेगा? 5/4। तो y की जगह 5/4 डाले, ये क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? 3। ये क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? -1/4। ये क्या हो गया? c। तो कितना आ गया बच्चों? 5/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस सी, सॉरी 5/4 इज इक्वल टू 1/4, तो c बराबर आ गया बच्चों हमारा 1। c कितना आ गया? 1। अब y ऑफ π/4 पता करना है, पता करते हैं। तो y x जगह डालना है π/4, तो e स्क्वायर हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। तो ई स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं, नहीं करता अभी, रुको बाद में करता हूं। तो ई स्क्वायर, ये क्या बनेगा? 3 स्क्वायर बाई 4 बनेगा, तो कितना हो गया? 7 ई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 वाई ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर से अब डिवाइड कर दो, तो 7/4 प्लस ई का पावर -2। अब मेरे से क्या पूछा है? माइनस ये भी करना है, तो y माइनस ई का पावर -2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 7/4। उसमें क्या करना है? अब 12 मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हो गया 12 इंटू वाई ई का पावर -2 12 इंटू 7/4, तो 4 3 था, कितना हुआ? 20। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x लिखा है, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब d स्क्वायर, मतलब ऐसे ही लिख देते हैं। दोनों साइड f डैश ऑफ x मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दो? f डैश ऑफ x।
ठीक, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसको टी मान लो, तो एफ डैश ऑफ एक्स को अगर आप टी मानोगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी टी में, और ये टी, तो टी डी टी, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एफ डैश का स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। ठीक, इधर देखिए, इधर भी सेम चीज करोगे बच्चों, इसके लिए एफ ऑफ एक्स को टी मानोगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, बात समझ में आई, ठीक है, नहीं समझ में आई, आ गई। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2c। अब c निकालने के लिए प्रोसीड करो, क्या निकालने के प्रोसीड करो, c निकालने के लिए x की जगह 0 डाल दो, तो ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 0, तो c कितना आ गया 9, तो एफ डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। पन्ना पलटे, एफ डैश मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकलेगा बच्चों, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9। क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं, माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एफ डैश हमेशा क्या है, पॉजिटिव, एफ डैश हमेशा क्या है, पॉजिटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स ही हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या है बताइए, एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या है, एल एन वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब हमसे क्या क्या, प्लस सी भी आएगा बच्चों, अब कुछ दिया है, क्या दिया हुआ है, सी निकालने के लिए जुगाड़ तो बना हुआ है, क्या एफ ऑफ 0 0 है, मतलब वाई की जगह भी 0 डालना है और किसी जगह भी 0 डालना है, एक्स की जगह भी 0 डालना है। तो एक्स की जगह 0 डाला तो यहां बचा सी, वाई की जगह 0 डालूं तो यहां बचेगा एल एन 3। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, एक्स की जगह आप डालना है लॉग 3 टू द बेस सी। अब सी क्या है, आए ई होगा, एक्स की जगह लॉग 3 डाल के देखें, पहले तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ई का पावर x इंटू ई का पावर c। समझ में आया, ई का पावर x प्लस c होगा, वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहां से 3 कितना निकलेगा, ई का पावर c, तो ये होगा 3 ई का पावर x बराबर y अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9। ठीक, अब इसको मैं 1 अपॉन अगर करके लिखूं, 1 अपॉन वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9, क्या जाएगा 1/3 ई का पावर x। इसको रेशलाइज कर लूं तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई लिख दिया, तो नीचे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ई का पावर x। ये दोनों कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो रेशलाइज करने के बाद आ जाएगा ऊपर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3/e का पावर x। और पहला क्या है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 3e का पावर x, है ना, ऐसा कुछ है। अब मैं अगर दोनों को क्या कर दूं माइनस, तो ये कट गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 3/e का पावर x माइनस 3e का पावर x, तो 2y हो जाएगा बच्चा अपना 3 का पावर x माइनस 3/e का पावर x, है ना, तो y हो जाएगा
3/2 कॉमन भी ले लो, e का पावर x माइनस 1/e का पावर x। ठीक, अब x की जगह क्या डालें यार, x की जगह log 3 डालते थे, देखते हैं x की जगह log 3 डाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3, 1/3, ये कितना हो जाएगा बोलो, 8/3, तो y कितना हो गया 4। अब इंटू 9 इंटू 4 पूछा है तो कितना हो जाएगा, तो बहुत सारे मिसप्रिंट थे इसमें, वाई एफ डबल डैश होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। ठीक, तो दिस वाज इट, इतने थे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन 2025 अप्रैल सेशन के सवाल। जनवरी सेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, ओके।